किसान भाइयों नमस्कार। साथियों, धान की फसल में इस फिटकरी का क्या चमत्कार होता है, काफी किसान भाइयों को तो आज भी पता नहीं है कि ये फिटकरी आपकी धान की फसल में काफी बड़ा चमत्कार कर सकती है। काफी किसान भाई धान की फसल में फिटकरी डालते भी हैं, काफी किसान भाई नहीं डालते। लेकिन फायदे क्या करती है, नुकसान क्या करती है, कब डालना पड़ता है, क्या डोज रहता है, पूरी जानकारी लेकर के डालेंगे तो फायदा होगा, बिना जानकारी के डालेंगे तो सिर्फ और सिर्फ नुकसान होगा। तो आज के वीडियो में इसी के बारे में कंप्लीट जानकारी लेने वाले हैं। मेरे साथ में देख सकते हैं एग्रीकल्चर एक्सपर्ट जो आपको कंप्लीट बारीकी से जानकारी देने वाले हैं। आपको धान की फसल में फिटकरी का उपयोग करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, क्या फायदा करेगी, क्या नुकसान करेगी, कब डालना चाहिए, क्या डोज रखना चाहिए, आज के वीडियो में भाई साहब कंप्लीट जानकारी मिलने वाली है। जितने भी कंफ्यूजन है आपके दिमाग में फिटकरी को लेकर के पूरे क्लियर होने वाले हैं। वीडियो को काफी ध्यान से देखें, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें और जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए किसान भाइयों आज का वीडियो शुरू करते हैं। सर जी नमस्कार। नमस्कार, राम राम किसान भाइयों। मैं बनवारी जी नाडला, मैं नाडला बाबा कृषि फार्म से बिलोंग करता हूँ जी। सर जी किसान भाई बार बार कमेंट कर रहे हैं उनकी धान की फसल में फिटकरी डालने के लिए। काफी किसान भाई डालते हैं, हर साल डालते हैं, लेकिन काफी किसान भाई को आज भी पता नहीं कि यार वास्तव में हम फिटकरी डाल सकते हैं क्या, धान की फसल में वास्तव में फिटकरी डाली भी जाती है कि नहीं। बिल्कुल 100% डाल सकता है किसान भाई, धान की फसल में फिटकरी डाल सकता है और इसके जादुई चमत्कार भी है, अच्छे चमत्कार है, अच्छा रिजल्ट देती है ये। मगर किसान भाइयों आपको थोड़ा इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए कि ये फिटकरी हमको नुकसान भी पहुंचा सकती है क्या। ये नुकसान भी पहुंचा सकती है और लाभ भी अच्छा प्रदान कर देती है। ये दोनों इसके फायदे हैं। आपको कुछ नॉलेज होना चाहिए इसके बारे में कि हम कब कौन सी स्थिति में अपनी धान की फसल में फिटकरी का प्रयोग करें और कब करें, कौन समय में करें, कितना करें, वो सारा हम आगे इस वीडियो में विस्तार से आपको बताने वाले हैं। बिल्कुल सर। तो सर जी सबसे पहले तो ये बता दें ये पत्थर के समान है, आखिर इसको डालें तो कैसे डालें। देखो किसान भाइयों ये जो फिटकरी है ये क्रिस्टल के रूप में आती है और इसको प्रयोग करने का तरीका होता है कि हमेशा इसको बारीक महीन पीस लें और पीसने के बाद में मिट्टी में मिला के भुरगांव करें, न कि आप स्प्रे करें। स्प्रे कभी नहीं करना इसका, क्योंकि इसका स्प्रे आप कर दोगे पत्तियों पे तो ये पत्तियां का जला देगी, पत्तियों को, ये पूरी पत्तियों को जला देगी और आपकी फसल खराब हो जाएगी। तो किसान भाइयों आपको सावधानी इसमें बहुत सटीक बरतनी है। कभी पत्तों पे इसका स्प्रे नहीं होता है। इसमें काफी गुण होते हैं जो अपनी भूमि को, अपनी मिट्टी को उपजाऊ बनाती है। दूसरी बात जो अपनी जो फसल है उसको फंगस से बचाती है, कीट से बचाती है, काफी अपनी फसल को लाभ देती है। मगर स्वयं को इतना पता होना चाहिए कि हम किस स्थिति में इसका प्रयोग करें। बिल्कुल सर। सर जी अब मैं इसके गुण जान लेता हूँ, क्योंकि गुण जानने बगैर किसी भी चीज का प्रयोग करना गलत है। फिटकरी के क्या क्या गुण होते हैं, धान की फसल में किसान भाई यूज करता है तो क्या क्या लाभ मिल सकते हैं। देखो किसान भाइयों इसमें जब पोषक तत्वों की बात आती है, इसमें क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या पौधे को फायदा पहुंचाती है, ये चीजें मैं आपको विस्तार से बता रहा हूँ। पहला काम तो इसका फंगिसाइड का है। पहले तो आपकी जड़ों में जितनी भी फंगस लग रही है उसको सबको खत्म कर देगी। पहला काम है फिटकरी को अपनी धान की फसल में डालने का, पहला रिजल्ट ये है। दूसरा रिजल्ट ये है कि जितने भी आपके जो कीटनाशक हैं, कीड़े लगे हुए हैं अंदर, उनको भी ये खत्म करने का काम करेगी। अब आती है इसमें क्या क्या पाया जाता है कि हम क्यों दें फिटकरी, क्या जरूरत है हमारे को फिटकरी देने की, हम तो दे रहे हैं पोषक तत्व, रासायनिक रूप दे रहे हैं हम, वो सब दे दिया तो हम फिटकरी क्यों दें। तो किसान भाइयों इसमें 4 पोषक तत्व पाए जाते हैं जो पौधे के लिए, धान की फसल के लिए बहुत लाभप्रद होते हैं। वो चारों क्या है वो चीज मैं आपको विस्तार से बता रहा हूँ। पहला तो इसमें पाया जाता है सल्फर, पोटेशियम, सल्फेट, एल्युमिनियम है। ये 4 पोषक तत्व इसमें पाए जाते हैं। ये पौधे को पोषक तत्व प्रदान करती है, पौधे की जो जड़ें होती है उनको मजबूत बनाती है, पौधे में ग्रोथ लाती है, फुटान लाती है। तो सर जी अब इसको डालने का जो तरीका है, जो समय है, वो मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि समय काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। अगर किसान भाई फिटकरी अपनी धान की फसल में डालना चाहिए तो इसको डालने के लिए परफेक्ट समय क्या रहता है। ये प्रश्न आपने बहुत मजबूत किया है और जो किसानों के माइंड में चल रहा है वो चीज आपने बिल्कुल पहले ही बता दी और बहुत अच्छे प्रश्न है कि किसान भाई डाले तो कब डाले। भाई डाल तो सकते हैं इसको, मगर डाले भी कब। समय का बहुत ज्यादा महत्व होता है किसान भाइयों, समय का। अपनी फसल का कौन सा समय रहता है उस टाइम पे डालें। देखो किसान भाई एक तो आप डाल सकते हो कि आपकी फसल 15 से 25 दिन के करीब, 30 दिन के अंदर भी आप डाल सकते हो, बिल्कुल एक समय तो वो है। दूसरा समय एक और है, बालियां निकलने से पहले, जब बालियां निकलना स्टार्ट हो उस टाइम पे इसको डाल सकते हैं। वो डाले भी क्यों, ये भी तो प्रश्न आता है कि उस टाइम पे क्यों डालें।
उस टाइम पे इसलिए डालें किसान भाइयों, जमीन को बिल्कुल नरम बनाती है और जितनी भी जो फ्लोराइड जमीन के अंदर होती है उसको खत्म कर देती है और जमीन को नरम बना के जड़ों का विकास कर देती है। और जिस टाइम पे जड़ों का विकास होता है, जब पोषक तत्व तो पौधे के अंदर ज्यादा पहुंचते हैं तो आपकी बालियों की लंबाई बढ़ती है और बालियों की लंबाई बढ़ती है तो उत्पादन बढ़ता है। तो हमारा तो मानना, हमारा तो सोचना, हमारा तो मकसद भी यही है कि हमारे किसान भाइयों को ज्यादा से ज्यादा पैदावार हो और कम से कम खर्चा लगे। सबसे पहले तो किसान भाई को वो चीज बता दें, अगर किसान भाई फिटकरी का उपयोग करता है, कौन सा किसान भाई इसको डाल सकता है और कौन सा किसान भाई इसको नहीं डाल सकता, वो बता दें आप। देखो किसान भाइयों, जो ये प्रश्न करते हैं वो मेरे मन की बात छीन लेते हैं कि मैं पहले बताने वाला था, सर ने प्रश्न कर ही दिया। तो किसान भाइयों, इन्होंने प्रश्न ये किया है कि कौन सा किसान डालें और कौन सा नहीं डालें, क्योंकि पहले से प्रश्न ये चला भी आ रहा है कि फिटकरी डालो, फिटकरी डालो। ठीक है, डाल देंगे फिटकरी, मगर किसान को हानि भी तो हो सकती है। तो किसान भाइयों, जिनकी जमीन क्षारीय है, अब या तो मिट्टी की जांच कराओ आप, तब पता चलेगा आपको, या फिर आप ऐसे देखने से भी जिनकी जमीन में खार फूटता हो, नमक जैसा दिखता, हाँ नमक जैसा दिखता हो, वो जो किसान भाई है वो तो बिल्कुल बिना सोचे समझे इसका प्रयोग कर सकते हैं। या अपने मिट्टी की जांच कराएं। अब इसको आप मैं बात बताता हूँ पीएच मान का, क्योंकि ये जमीन के पीएच मान को प्रभावित करती है फिटकरी। यदि आपका पीएच मान, जमीन का पीएच मान 7.2 और 7 पॉइंट से ऊपर, 2 से भी ऊपर है, तो आप निसंकोच फिटकरी का प्रयोग कर सकते हैं। इसका कितना प्रयोग करें, कितनी मात्रा में प्रयोग करें, वो भी हम आगे बताएंगे, ऐसी कोई बात नहीं। साथ में हम आपको पूरा अनुभव देंगे। आज आए इसी मकसद से हम कि आप मेरे किसान भाई हैं, उनको फिटकरी का प्रयोग कैसे करें, कैसे नहीं करें, क्या हानि है, क्या लाभ है। और जिनका 6.5 से नीचे है, 6.5 भी है, तो वो कम मात्रा में करेंगे, वो हम बता देंगे कितनी मात्रा में करेंगे। मगर इससे नीचे है, 5.5 है, वो तो करे ही नहीं, बिल्कुल, क्योंकि उनकी जमीन जो है, उनकी जो भूमि है, वो मिट्टी है, वो अम्लीय में आ जाती है। तो किसान भाइयों, ये चीज सोचने की है, ये चीज ध्यान देने की भी आपको। आपके जमीन का पीएच मान 7 से ऊपर है तो आपको देना चाहिए, निसंकोच देना चाहिए। 6 से नीचे है तो आपको नहीं देना है। ज्यादातर किसान भाई जमीन की जांच नहीं कराते, वो ज्यादातर वैसे आइडिया लगा लेते हैं। तो एक आइडिया बता दिया, अगर किसान भाई जैसे जांच नहीं करवाया हो, एक आइडिया लगाना चाहे कि यार मेरी जमीन का पीएच मान आखिर कितना हो सकता है, एक सटीक आइडिया कैसे लगाए वो। देखो किसान भाइयों, इसमें आप ये देखें कि जिनका पानी थोड़ा टाइट हो, फ्लोराइड की मात्रा जिसमें ज्यादा हो पानी में, दूसरी बात अपनी जमीन जो है कड़कपन में आ रही हो, टाइटनेस में आ रही हो, तो ये चीजें देखी जाती है। जिसमें खार फूटता हो, ये क्षारीय में आकी जाती है मिट्टियां, और इसमें डालना पड़ेगा, और इसमें आप डाल सकते हो। और जिनकी जमीन बिल्कुल नरम है और पानी भी बिल्कुल मृदु जल मीठा है, तो उसमें इसका एक बार जांच कराने के बाद में ही प्रयोग करें। बिल्कुल सर, बिल्कुल मिट्टी पानी की जांच करवाएं, अन्यथा आपकी फसल खराब भी हो सकती है जी। तो सर जी, अब मैं थोड़ी मात्रा जानना चाहूंगा। अगर किसान भाई का पीएच मान 7 से ऊपर है या फिर 6.5 से ऊपर है, वो किसान भाई कितनी फिटकरी ले सकता है पर एकड़? बिल्कुल किसान भाइयों, देखो इन्होंने ये प्रश्न फिर बहुत अच्छा किया है कि किसान भाई ले तो कितना लें। जिनका पीएच मान 7.2 है, 2 से भी ऊपर है, तो प्रति एकड़ जिनका 7.2 है, 7.2 से ऊपर है, तो 2 किलो प्रति एकड़ फिटकरी वो ले सकते हो आप। और जिनका पीएच मान 6.5 से नीचे है, वो 1 किलो ले सकते हैं, 1 किलो। और जिनका 5.5 से भी नीचे है, वो बिल्कुल ही नहीं ले, वो बिल्कुल ही नहीं ले। अगर किसान भाई फिटकरी डालना चाहिए अपनी जमीन में, तो कैसे डाल सकता है, सही तरीका क्या रहता है इसका? बिल्कुल सही बात है। देखो किसान भाइयों, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट आपको मैं पहले बता देना चाह रहा हूँ, वहाँ क्या है कि 2 किलो फिटकरी ली, उसको महीन कर लिया, बारीक आटे की तरह बना लिया उसको, और फिर उसमें अपनी मिट्टी, अपनी जो एकड़ में कितनी मिट्टी लग जाएगी बुरखने में, उस मिट्टी में मिला लें आप, और समान मात्रा में पूरे एकड़ में उसका भुरकाव कर दें। और उस टाइम पे करें जिस टाइम पे उसमें पत्तों पे नमी नहीं हो, वो सीधी जड़ तक पहुंचे। हमारे मतलब ये नमी नहीं होने का मतलब क्या है कि नमी रहे तो मिट्टी और जो फिटकरी है वो पत्तों पे रह जाएगी चिपक के, और वो पत्तों को जला देगी। तो हमारा कहने का मतलब यही है कि जब सूखी, जब पत्ते, जब धूप खिलती है, पत्ते जब नीचे हो जाते हैं ना, तो वो क्या है कि मिट्टी रुकती नहीं है ना, इसमें मिट्टी मिली हुई जो फिटकरी वो रुकती है, वो सीधे जड़ तक जाती है। तो हमारा मकसद मैन है कि जड़ तक पहुंचे, यानी कि पत्तों पे रह जाए। तो पूरी जो मिट्टी जो मिला के आप भुरकाव कर रहे हो, वो जड़ तक पहुंचे, और जड़ तक पहुंच गई तो फिर उसका काम स्टार्ट हो गया। तो सर जी, कोई विशेष चीज आप वीडियो के अंत में किसान भाई को बताना चाहें तो बता सकते हैं? जो हमने बताया उस तरीके से आपने फिटकरी को
अपनी धान की फसल में लगाई उसी तरीके से, तो आपको चमत्कारी फायदे मिलेंगे, रिजल्ट देखते रह जाओगे आप। मगर किसान भाइयों, एक चीज का भी ध्यान रखना, कोई किसान भाई हमारी आवाज सुन के कि चमत्कारी लाभ मिलेंगे और उसकी जमीन अम्लीय है और उसने उसका प्रयोग कर दिया, तो चमत्कारी लाभ को छोड़ के उसको बहुत ज्यादा घाटा मिल जाएगा। तो किसान भाइयों सावधान रहें, फिटकरी का प्रयोग करने से पहले सावधान रहें और पूरा नॉलेज फिटकरी लेने के बाद में अपनी मिट्टी पानी की जांच कराएं, उसके बाद में इसका प्रयोग करें। तो किसान भाइयों, आज जय जवान जय किसान और जय श्री राम और राधे राधे भी। जी तो सर जी, आज आपने किसान भाइयों के लिए समय निकाला और अपना अनुभव आपने किसान भाइयों तक शेयर किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जय हिंदुस्तान। जी तो किसान भाइयों, जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, बाकी किसान भाइयों तक वीडियो को शेयर जरूर करें और जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो किसान भाइयों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।